हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 27 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो देखिए, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये जारी करता है विश्व बैंक। तो देखिए, इसमें जो है इसने बताया कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की है इसने, और पिछले 30 वर्षों की न्यूनतम जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है इसकी वृद्धि दर रहने वाली है इसके अंदर 2.4%। इसके बाद देखिए, इसने ये भी कहा है कि जो अपने इसमें ये कहा गया है कि व्यर्थ खर्च ना किया जाए और निवेश पे फोकस किया जाए, ये इसके अंदर कही गई है ये बातें। और साथ ही में देखिए नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके बाद देखिए इसकी फेमस बैठक हुई थी दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है विश्व बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी के अंदर और इसकी हेड है अजय बंगा। और साथ ही में देखिए इसका अन्य नाम है IBRD, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन डीसी के अंदर और नवीनतम सदस्य इसका 190वां अंडोरा। फिर देखिए इसका जो SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये इसी का है विशेष आहरण अधिकार। इसके बाद देखिए नोट लगा के लिखिएगा कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, इसलिए इनको जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है, ट्विंस सिस्टर के नाम से। नेक्स्ट है WTO, तो विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ललन टॉप में देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो नवाचार सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक है 40। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर 4th रैंक है। इसमें किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है इस तहत इसके अंदर रैंकिंग दी जाती है। फिर देखिए शेयर मार्केट, इसके अंदर भारत की रैंक है 4th। भारत जो है हांगकांग को पछाड़कर 4th रैंक पे आ गया है। तो देखिए पहले 3 स्थान पर है USA, चीन और जापान। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत की रैंक है 7th। शुरू के 3 स्थान पे कोई भी देश नहीं है और 4th रैंक पे है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक है 111। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसके अंदर है 127 और जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 126। और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक है 161 और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है अल्फर गजरावसी। तो अल्फर गजरावसी ये बन गए हैं तुर्की के फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री। तो देखिए X3 मिशन इसको लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और कहाँ से किया गया है लॉन्च इसको? तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि USA के अंदर है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसके अंदर ये जो है 4 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष के अंदर लेकर गया है। जो ISS है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री, जो यहाँ पर है स्टेशन है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है, यहाँ पर ISS, यहाँ पर ये 4 अंतरिक्ष यात्री को लेकर गया है। तो इसके अंदर तुर्की देश का पहला अंतरिक्ष यात्री गया है जिसका नाम है अल्फर गजरावासी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तुर्की, यहाँ की राजधानी है अंकारा, मुद्रा है लीरा। एशिया माइनर का पठार जिसे एनातोलिया का पठार कहा जाता है, ये तुर्की के अंदर स्थित है। और वोनगुलु झील ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये तुर्की में स्थित है। यूरोप का मरीज ये तुर्की को कहा जाता है। और एशिया और यूरोप महाद्वीप ये दोनों महाद्वीप में स्थित तुर्की देश है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में आर्टेमिस मिशन, ये चांद पर मनुष्य को वापस उतारने वाला मिशन है। तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं। तो चांद पर जाने वाली इसके अंदर पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है क्रिस्टीना कोच, जो कि USA की रहने वाली है और ये नासा का मिशन है। इसके बाद देखिए TVD-1, तो टेस्ट व्हीकल डेमो 1 है ये। तो ये गगनयान मिशन का जो है फर्स्ट प्रयोग था, फर्स्ट प्रयोग का क्रू मॉडल है TVD-1। इसके बाद देखिए G20 इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। एक्सपोसेट और POEM-3 इसको PSLV C-58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाया जाएगा 23 अगस्त 2023 को, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 जो था इसने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की थी और जहां पर लैंडिंग की थी उस पॉइंट को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। इसके बाद देखिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 रॉकेट से, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा कहाँ की है?
तो ये घोषणा की गई है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। तो देखिए विश्व कल्याण एंड लैंगिक समानता गठबंधन अलायंस, तो इसकी घोषणा की गई है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा इसकी घोषणा की गई है, और जिसकी बैठक अभी दावोस के अंदर बैठक हुई है, यहाँ पर इसकी घोषणा हुई है। जो विश्व कल्याण एंड लैंगिक समानता है इसका जो निर्माण किया गया है, ये भारत जो है भारत ने इसका निर्माण किया है, और इसके अंदर भागीदार है इन्वेस्ट इंडिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये मिलकर, मतलब ये भागीदार है, ये मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए उद्देश्य है इसका महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम के ऊपर निवेश को बढ़ावा देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, नोट लगा के लिखिएगा कि जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका अभी मत्स्य पालन समिति का उपाध्यक्ष बना है भारत। फिर देखिए FAO, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और हेडक्वार्टर स्थित है इसका रोम, इटली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लर्न टॉप में देखिए बिग कैट अलायंस, इसका जो है शुरू किया गया है भारत के द्वारा। तो बिग कैट में कौन कौन शामिल है? शेर है, चीता है, बाघ है, प्यूमा है, तेंदुआ है और जगुआर है। तो इनके संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसकी स्थापना भारत के द्वारा की गई है, और कहाँ पर की गई थी? तो जो G20 सम्मेलन हुआ था भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखिए इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना, मतलब P@20% इथेनॉल। इसके बाद देखिए जो 2023 में भारत G20 का होस्ट था, थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके बाद देखिए इसी के तहत 21वां सदस्य बना है G20 का अफ्रीकन यूनियन, जिसका जो हेडक्वार्टर है ये अदिस अबाबा के अंदर स्थित है, जो कि इथोपिया की राजधानी है। फिर देखिए नेक्स्ट 2024 में ब्राजील जो है G20 का होस्ट होने वाला है। इसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा के अंदर, और इसकी जो शीतकालीन बैठक है ये हुई है दावोस के अंदर, और ये दोनों ही स्थान कहाँ पे स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है NAM, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका नवीनतम सम्मेलन ये हुआ है कंपाला, युगांडा के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो ये दिया जाएगा बिंदेश्वर पाठक को। तो देखिए पद्म पुरस्कार देखते हैं। तो पद्म पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। तो भारत का सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है भारत रत्न, और इस बार 49 नंबर का दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के 2 बार CM रह चुके हैं, और इनको जन नायक के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है भारत का, वो है पद्म विभूषण। तो 2024 में 5 जनों को दिया गया है। तो देखिए ये 5 जने कौन कौन है, इनके नाम देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पे है बिंदेश्वरी पाठक, इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है, और इन्होंने सुलभ शौचालय की स्थापना की थी, और ये बिहार के रहने वाले हैं, और इनको इस बार ये जो पद्म विभूषण दिया गया है ये सार्वजनिक सेवा के लिए दिया गया है। इसके बाद देखिए सेकंड दिया गया है अभिनेता चिरंजीवी को, कला के क्षेत्र में, या आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। थर्ड पे है वेंकैया नायडू, ये पूर्व उपराष्ट्रपति भारत की, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। फोर्थ पे है वैजयंती माला, जो कि भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार है, ये तमिलनाडु की रहने वाली है, इनको भी अवार्ड मिला है। फिफ्थ पे है पद्मा सुब्रमण्यम, तो इनको भी, ये भी भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है, और ये भी तमिलनाडु की रहने वाली है। तो इन दोनों के नाम अच्छे से याद रखना, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम का, और साथ ही में जो बिंदेश्वर पाठक है इनको मरणोपरांत मिला है। फिर देखिए पद्मश्री के अंदर रोहन बोपन्ना, तो ये टेनिस के खिलाड़ी है, और ये अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। और साथ ही में देखिए नेक्स्ट है जोशना चिनप्पा, स्क्वैश की खिलाड़ी है, और पार्वती बरुआ, तो ये पहली महिला महावत है, मतलब हाथी पे बैठने वाली, सवार होने वाली, और ये असम की रहने वाली है। इसके बाद देखिए पद्म भूषण में देखिए फर्स्ट मिला है मिथुन चक्रवर्ती को कला के क्षेत्र में, और फातिमा बीबी को मरणोपरांत मिला है, और ये सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी की है? तो ये जारी की गई है NGO प्रथम के द्वारा। तो देखिए ASER मतलब एनुअल सिचुएशन एजुकेशन रिपोर्ट, तो मतलब शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है ये, तो ये जारी करता है प्रथम NGO। 2023 में इसके ये 18वीं रिपोर्ट है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। इसके बाद देखिए जो इसका शीर्षक है वो है बियॉन्ड बेसिक्स इसकी जो है ये शीर्षक है इसका टाइटल। इसके बाद देखिए इसमें 5 बातें की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बच्चे स्कूल के अंदर कितने नामांकन हैं या नहीं है, और दूसरी बात है क्या ये सीख रहे हैं यहाँ पर, और सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये बात सारी बातें इसके अंदर कही गई हैं। और फोर्थ पॉइंट है कि 14 से 18 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मतलब उनका नामांकन कितने
% है, तो 86.8% नामांकन है। फिर देखिए युवाओं में से 90% के पास घर पर स्मार्टफोन है और 6.1 के सर्वाधिक युवा कला स्ट्रीम आर्ट्स लेते हैं 11th के अंदर। इसके बाद देखिए ललन टॉप में शिक्षा मूल संविधान के अंदर राज्य सूची का विषय था और वर्तमान में संवर्ती सूची का विषय था। तो देखिए इसको संवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया था, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत वन, जनसंख्या, शिक्षा, वन्य जीव, मापतौल, इन पांचों को जो है राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाला गया था। इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे आई थी। अनुच्छेद 21A ये राइट टू एजुकेशन से संबंधित है और ये फंडामेंटल राइट्स है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21 के अंदर जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए डिम्ड यूनिवर्सिटी, तो देखिए NCERT ये बन गई है डिम्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस विशिष्ट उत्पाद को GI टैग मिला है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के आपातानी कपड़ा, मोनप्पा कपड़ा और नियासी कपड़ा, ये 3 तो मोस्ट है। बाकी देखिए GI टैग ये 1999 का एक्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है और फर्स्ट मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, जो कि वेस्ट बंगाल की है। फिर देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को GI टैग मिला है, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपातानी कपड़ा, मोनप्पा कपड़ा और न्यासी कपड़ा, तो ये अरुणाचल प्रदेश के ट्राइब है जिनके नाम पे इनका नाम है यहाँ के GI टैग का। फिर देखिए जो सिंगपो चाय है इसको भी GI टैग मिला है, तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद देखिए खजूर, इसको GI टैग मिला है, ये गुजरात का है। चुरपी जो कि याक का पनीर है, तांगसा वस्त्र, खामती चावल, इन सब का GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को। इसके बाद देखिए ललन टॉप में नामदफा, मोलिंग नेशनल पार्क और साथ में पाकेट टाइगर रिजर्व, ये सारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यांग्याप दर्रे से ही ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश के CM है प्रेमा खांडू और इसके बाद देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है, गोवा और मिजोरम, ये स्टेट के रूप में कब सामने आए, तो 1987 को। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है और भारत में सबसे न्यूनतम जनघनत्व सिक्किम राज्य का ही है। मैक्सिमम पूछे तो यह है दिल्ली का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निर्यात किसे करेगा, तो ये निर्यात करने वाला है फिलीपींस को। तो देखिए भारत एक्सपोर्ट करने वाला है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, जिसकी कीमत रहने वाली है $3.75 मिलियन, ये इतने पैसे भारत को मिलने वाले हैं। फिर देखिए जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये ब्रह्मोस, इसकी स्पीड है 2.5 मैक और इसको बनाया है भारत और रूस ने मिलकर। और ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो फायर एंड फॉरगेट, दागो एंड भूल जाओ सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके बाद देखिए फिलीपींस, यहाँ की राजधानी है मनीला, जो कि लुजोन द्वीप पे स्थित है और इससे यहाँ पे फिलीपींस के अंदर एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय स्थित है और इसके उपाध्यक्ष है अभी अशोक लवासा। फिर देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार है, ये भी मनीला फिलीपींस के अंदर ही दिया जाता है। ललन में देखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड इस बार मिला है डॉक्टर रवि कन्नन को, जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर रोग विशेषज्ञ। फर्स्ट मिला था 1958 में डॉक्टर विनोबा भावे को। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है, जबकि भारत का पूछे तो कटक ओडिशा के अंदर है। इसके बाद देखिए सर्वत्र क्या है, तो ये मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है, मतलब चलता फिरता ब्रिज सिस्टम है ये। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर ब्रिज से जाना हो तो इसका यूज़ किया जाता है और अभी 26 जनवरी परेड में इसको पेश किया गया था। फिर देखिए अस्त्र, ये है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, मतलब ये अपने जहाँ से हम देख सकते हैं वहाँ उससे आगे भी ये अटैक करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है अजित मिश्रा को। तो देखिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार ये अजित मिश्रा को मिला है, जो कि इंग्लैंड के वकील है और ये भारतीय मूल के हैं और ये अवार्ड प्रदान किया जाता है लंदन के अंदर। फिर देखिए पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है हाल ही में जावेद अख्तर को। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये उस्मान ख्वाजा को मिला है। वनडे में पूछे तो विराट कोहली को मिला है और विराट कोहली को ही वनडे वर्ल्ड कप के अंदर गोल्डन बैट का अवार्ड भी मिला था। T20 के अंदर पूछे तो सेकंड बार मिला है सूर्य कुमार यादव को और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये विशाखापट्टनम के अंदर प्रारंभ हुई है। तो देखिए अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता ये 14वें क्रम की है और ये विशाखापट्टनम, जिसको विजाक के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर और फर्स्ट आयोजन हुआ था 2009 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद देखिए ललन टॉप में
छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये तमिलनाडु के अंदर होंगे, शुभंकर है इसका वीर मंगाई। और 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल ये उत्तराखंड के अंदर होंगे। 37वें नंबर के हुए गोवा के अंदर जिसका शुभंकर था मोगा, और 36वें नंबर के हुए थे गुजरात के अंदर। फिर देखिए डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सम्मेलन ओवरऑल इंडिया का ये हुआ है जयपुर राजस्थान के अंदर। विक्स इंडिया ये भी ओवरऑल इंडिया का ये हुआ है बेगमपेट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद के अंदर है, और इसके अंदर बेस्ट एयरपोर्ट चुने गए हैं दिल्ली और बेंगलुरु का केमगोड़ा एयरपोर्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो ने मछुआरों के लिए कौन सा दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रक्षेत्र विकसित किया है? तो यह है DAT-SG। तो देखिए DAT-SG में DAT का मतलब होता है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमिशन, और SG का मतलब होता है सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी का। तो देखिए इसका निर्माण किया गया है इसरो के द्वारा, और इसका उद्देश्य है मछुआरों को आपदा या आपातकाल के समय उनकी नौका पर अलर्ट भेजना, ये इसका उद्देश्य है। तो इसके लिए क्या होगा, अलर्ट भेजने के लिए जो मछुआरों की नाव है इसमें GPS लगाया जाएगा, जो नाविक है भारत का GPS ये लगाया जाएगा, और ये भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, नाम क्या है इसका, नाविक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। जापान से हार कर भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 से ये के लिए क्वालिफाई करने में रही विफल। तो कैसी लगी क्लास? आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।